नाग का बलिदान। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की है, जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहा था। किसान का नाम मोहन था। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन मोहन अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी उसने देखा कि हल के नीचे से एक सांप निकल आया। सांप घायल हो गया था। मोहन को सांप को देखकर डर लगा, लेकिन फिर उसे सांप पर दया आ गई। उसने सांप को धीरे से उठाया और पास के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही सांप मोहन के घर आया। सांप ने मोहन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का सिक्का दूंगा। सांप की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। सांप ने अपनी बात पूरी की और हर दिन मोहन के घर एक सोने का सिक्का छोड़ने लगा। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी और वह काफी संपन्न हो गया। लेकिन मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर सांप के पास रोज सोने का सिक्का है, तो जरूर इसके पास और भी बहुत सोना होगा। क्यों न मैं इसे मारकर सारा सोना हासिल कर लूं एक रात। मोहन ने सांप को मारने की कोशिश की। सांप ने मोहन के इरादे को भांप लिया और वहां से भाग गया। जाते जाते सांप ने मोहन से कहा, तुमने अपने लालच में मुझे मारने की कोशिश की। अब तुमने जो खोया है, उसे कभी वापस नहीं पा सकोगे। सांप के जाने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी लालच के कारण एक सच्चे साथी को खो दिया। सांप के जाने के बाद मोहन की जिंदगी फिर से कठिन हो गई। धीरे धीरे उसका खेत उजड़ने लगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था कि वह खेतों की सही देखभाल कर सके। उसे एहसास हो गया था कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। वह दिन रात पछताता रहता और सोचता, क्यों मैंने सांप को मारने की कोशिश की, उसने तो मुझे बिना कुछ मांगे मदद की थी। मोहन को अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। वह जंगल में गया और उसी जगह बैठकर सांप का इंतजार करने लगा। उसने कई दिनों तक उपवास किया और सच्चे मन से प्रार्थना की कि सांप उसे माफ कर दे। कई दिनों के बाद सांप ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। मोहन ने रोते हुए सांप से कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारा दोषी हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सांप ने मोहन को ध्यान से देखा और कहा, मोहन, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकता। क्योंकि जहां विश्वास एक बार टूट जाता है, वहां दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लालच ने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह कहकर सांप हमेशा के लिए वहां से चला गया। मोहन खाली हाथ लौट आया, लेकिन उसके दिल में इस घटना ने गहरी छाप छोड़ी। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताएगा और कभी लालच नहीं करेगा। इसके बाद मोहन ने अपनी मेहनत से फिर से अपने खेतों को आबाद किया। हालांकि उसकी संपत्ति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, लेकिन उसने संतोष और सच्चाई के साथ जीना सीख लिया। मोहन ने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन सांप के साथ हुई घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने लालच और स्वार्थ से मिले सबक को गहराई से आत्मसात कर लिया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी कुछ अच्छा करने की सोचने लगा। कुछ समय बाद गांव में पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई।
सूखे के कारण खेतों की फसलें बर्बाद होने लगी और गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझने लगे। मोहन ने तय किया कि वह अपनी मेहनत और अनुभव का उपयोग करके इस समस्या का समाधान करेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक बड़ा तालाब बनाएंगे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। इससे हमारी पानी की समस्या हल हो जाएगी और हमारे खेतों की फसलें फिर से हरी भरी हो सकेंगी। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मोहन की सच्चाई और मेहनत देखकर वे भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत की और कुछ महीनों में एक बड़ा तालाब तैयार कर लिया। जल्द ही बारिश का मौसम आया और तालाब पानी से भर गया। अब गांव के पास पर्याप्त पानी था और उनकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। मोहन ने न केवल अपनी गलती से सीखा, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। इस घटना के बाद मोहन गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। मोहन ने भी अपने अनुभवों से सीखते हुए संतोष और सेवा का मार्ग अपनाया। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बुरा होता है। हमें दूसरों की मदद और दया का आदान प्रदान करते समय स्वार्थी या लालची नहीं होना चाहिए। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों का उपयोग कर दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है।